नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, सबके नेता रघुवंश बाबू अब हमारे बीच नहीं रहे। रघुवंश बाबू 32 साल तक आरजेडी के साथ रहे। 3-4 दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था और लालू यादव को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया था और अब वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। तो रघुवंश बाबू को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। सभी पार्टियों के नेता शोक व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकीय सम्मान के साथ उनका अंत्येष्टि का ऐलान किया है और आरजेडी ने भी 3 दिनों तक दफ्तर बंद करने का, कोई कामकाज नहीं करने का ऐलान किया है और 7 दिनों तक पार्टी का झंडा झुकाए रहने का फैसला किया है। तो हर तरफ शोक की लहर है। सब लोग अपने अपने तरीके से शोक मना रहे हैं और ये पूरे बिहार के लिए दुखद घड़ी है, क्योंकि पूरा बिहार रघुवंश बाबू को प्यार करता था। रघुवंश बाबू भले नेता थे आरजेडी के, लेकिन हर पार्टी का नेता उनका सम्मान करता था। और रघुवंश बाबू इस दुनिया को छोड़ने से पहले 32 साल तक आरजेडी के ही साथ रहे, लेकिन इस दुनिया को छोड़ने से 4 दिन पहले उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और इसको लेकर काफ़ी फजीहत हुई थी आरजेडी की। और तेजस्वी यादव को जैसे ही पता चला, वो पार्टी दफ्तर पहुँचे, उनके तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उन्होंने कहा कि रघुवंश बाबू ने कहा था कि हम आएंगे तो जोर लगाएंगे, चुनाव में आपको सीएम बनाएंगे, लेकिन अब तो रघुवंश बाबू रहे नहीं। रघुवंश बाबू, आप हमको छोड़कर क्यों चले गए। लालू यादव ने भी इसी तरह से भावनात्मक ट्वीट किया है, तेजस्वी यादव ने भी किया है और आरजेडी के दफ्तर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम का माहौल है और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता सभी दुखी दिख रहे हैं। ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है आरजेडी की तरफ से कि रघुवंश बाबू के निधन से पूरा आरजेडी परिवार बहुत दुखी है, शोकाकुल है। लेकिन आरजेडी को फिर एक बड़ा झटका लगा है। खबर आ रही है कि रघुवंश बाबू के परिजन रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को आरजेडी दफ्तर ले जाने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्होंने मना कर दिया है। अक्सर होता है कि जब किसी पार्टी का नेता का निधन होता है, बड़े नेता का, तो उसके शव को, पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पार्टी के दफ्तर में रखा जाता है। तेजस्वी यादव भी यही चाहते थे, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि रघुवंश प्रसाद के परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि उनका पार्थिव शरीर आरजेडी दफ्तर जाए और यही वजह है कि रघुवंश बाबू के अंतिम यात्रा के कार्यक्रम में आरजेडी ऑफिस जाने का कोई जिक्र नहीं है। तो बहुत बड़ी दुखद खबर है। रघुवंश बाबू के फेसबुक अकाउंट से जानकारी दी गई है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर पटना शाम करीब 7 बजे एयरपोर्ट पहुंचेगा, यानी पहुंच भी चुका है। और पटना एयरपोर्ट से विधानसभा और विधान परिषद करीब 7:30 बजे पहुंचा और वहां पर नेताओं ने, सभी पार्टी के नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी और फिर वहां रघुवंश प्रसाद यादव का पार्थिव शरीर पटना के कौटिल्य नगर स्थित उनके घर पर ले जाया गया है। और कल 14 सितंबर को पटना स्थित उनके घर पर पैतृक आवास शाहपुर ले जाया जाएगा और यहीं पर उनकी अंतिम यात्रा और इससे जुड़े सारे कार्यक्रम होंगे। तो रघुवंश बाबू से जुड़ी बड़ी खबर है कि रघुवंश बाबू के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आरजेडी दफ्तर ले जाने से उनके परिवार वालों ने मना कर दिया है। आपको पता है कि रघुवंश बाबू काफ़ी नाराज और दुखी चल रहे थे आरजेडी से। उनकी पार्टी में लगातार उपेक्षा हो रही थी, उनके समर्थकों का कहना है, और रघुवंश बाबू लगातार दुखी चल रहे थे। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा भी दे चुके थे और उनकी नाराज़गी रामा सिंह के पार्टी में एंट्री को लेकर ज़्यादा थी। वो राज्यसभा जाने की उम्मीद भी लगाए बैठे थे, लेकिन पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजा नहीं। तो लगातार उनकी उपेक्षा हो रही थी पार्टी में और उस उपेक्षा से तंग आकर आज ही जाकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। लेकिन इस्तीफा देकर चर्चा थी कि वो जेडीयू में जाएंगे, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के पहले ही वो इस दुनिया से विदा हो गए हैं। तो पूरा बिहार शोकाकुल है, पूरा बिहार मर्माहत है। और एक बार फिर से बता दूं कि उनका पार्थिव शरीर आरजेडी दफ्तर नहीं जाएगा। रघुवंश बाबू के परिजन इसके लिए तैयार नहीं है, मतलब आरजेडी के लिए तगड़ा झटका है। अब उनके परिजनों का बयान आया नहीं है कि क्यों वो आरजेडी दफ्तर, आरजेडी के लिए पूरा जीवन देने वाले नेता का पार्थिव शरीर नहीं ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनकी नाराज़गी होगी इसी बात को लेकर कि रघुवंश बाबू, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, स्थापना काल से लालू यादव के साथ खड़े रहे, उनको पार्टी में सम्मान नहीं मिला,
और पार्टी में उपेक्षा का दंश झेलना पड़ा। शायद यही वजह है कि उन्होंने मना कर दिया होगा। तो रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर पटना पहुंच चुका है। सभी नेता उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रघुवंश बाबू का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक आवास जाएगा, वहीं पर उनकी अंत्येष्टि होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि रघुवंश बाबू से जुड़ी हर खबर हर कोई जानना चाहता है। रघुवंश बाबू के लिए ये श्रद्धांजलि होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। सिटी पोस्ट परिवार पूरी तरह से मर्माहत है कि रघुवंश बाबू का जो प्यार सिटी पोस्ट लाइव को मिला है, मुझे मिला है, शायद जीवन भर हम उसको भुला नहीं पाएंगे। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिला, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए मायने रखता है।